वेलकम बैक टू प्लांट साइंसेस बाय जनार्दन रेड्डी यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स एंड प्रॉब्लम्स। कैसे सवाल पूछा जाएगा, उसको सॉल्यूशन कैसे करनी है। लाइक हार्डी विनबर्ग के ऊपर प्रॉब्लम्स है, जैसे एलेलिक फ्रीक्वेंसी के एंड जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी, एवरीथिंग हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंदर जो हार्डी विनबर्ग के अंदर जो बेसिक्स है, फॉर्मूलास है, वो देख लेते हैं। ठीक है, ठीक। पहले देखना हार्डी विनबर्ग के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन कैसे होंगे। पॉपुलेशन के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स है वो इक्विलिब्रियम में रहता है। ठीक है, हार्डी वीनबर्ग के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम में रहता है। ठीक है, हार्डी वीनबर्ग के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन में जितने भी इंडिविजुअल्स है, जीनोटाइप्स एलर्जिक फ्रीक्वेंसीज है, वो एक इक्विलिब्रियम में रहता है। ठीक है, ठीक है। एंड पहले देखते हैं हम एलेलिक फ्रीक्वेंसी क्या है एंड जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी क्या है। पहले देखते हैं, एक देखना, ये कैपिटल ए इज एक जीनोटाइप, कैपिटल ए स्मॉल ए इज एक जीनोटाइप, स्मॉल ए एक जीनोटाइप है। ये दोनों होमोजाइगोट्स हैं एंड ये हेट्रोजाइगोट है। ठीक है, एंड इसमें डोमिनेंट एलेल 2 बार रिपीट हुआ, इसमें रेसियो एलेल 2 बार रिपीट हुआ, इसमें कैपिटल डोमिनेंट एलेल भी है, रेसियो एलेल भी है। ठीक है, हमेशा डोमिनेंट एलेल की जो फ्रीक्वेंसी होता है वो पी से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? डोमिनेंट एलेल की फ्रीक्वेंसी, अलेल फ्रीक्वेंसी, एल फ्रीक्वेंसी किससे डिनोट किया जाएगा? पी से। एंड रेसियो किससे डिनोट किया जाएगा? रेसिस्यू एल फ्रीक्वेंसी, क्यू से, क्यू से। ठीक है, एंड हम देखते हैं बाकी जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज कैसे डिटरमाइन करते हैं। जो देखना, डोमिनेंट जीनो, कैपिटल ए डोमिनेंट होमोजाइगोट। ठीक है, डोमिनेंट होमोजाइगोट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, डोमिनेंट होमोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी कैसे होंगे? डोमिनेंट होमोजाइगोट, होमोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी कैसे होगा? जो रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन में फ्रीक्वेंसी होगा पी स्क्वायर। ठीक है, एंड हेट्रोजाइगोट एंड रेसेसिव वाली। ठीक है, एंड रेसिव। देखना, ये एक हेट्रोजाइगोट है, हेटेरोजाइगोट, हेटेरोजाइगोट के कैसे होंगे फ्रीक्वेंसी? हेट्रोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी हमेशा इक्वल होता है टू पी क्यू, टू पी क्यू से। ठीक है, होमोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी है रेसिव होमोजाइगोट, रेसिसिव होमोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी हमेशा इक्वल होता है, रेसिव होमोजाइगोट इक्वल होता है क्यू स्क्वायर की। ठीक है, किससे इक्वल होता है? ये क्यू स्क्वायर की। विद दिस फंडामेंटल्स यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, विद दिस फंडामेंटल्स यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। एंड हमेशा याद रखना, डोमिनेंट एल फ्रीक्वेंसी रेशियो एल फ्रीक्वेंसी का सम कितना होगा? इक्वल टू 1। मतलब पी प्लस क्यू हमेशा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, पी प्लस क्यू हमेशा किसको इक्वल होता है? 1 होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दूसरी देखना, इसको स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करना, जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज भी आ जाएंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स मतलब क्या? पी प्लस क्यू होल स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर तो 1 होगा, पी प्लस क्यू स्क्वायर कितना होगा? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करने के बाद पी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू, टू पी क्यू इक्वल टू 1। इसमें देखना, पी स्क्वायर किसकी फ्रीक्वेंसी है? किस जीनोटाइप की? डोमिनेंट होमोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी है। एंड क्यू स्क्वायर किसकी फ्रीक्वेंसी है? टू हेट्रोजाइगोट, सॉरी रेसिव होमोजाइगोट की, स्मॉल ए। एंड टू पी क्यू हेट्रोजाइगोट की है। ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल ए। हेट्रोजाइगोट जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी, डोमिनेंट होमोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी एंड रेसिव होमोजाइगोट की जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी, तीनों की सम भी इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तीनों की सम भी किसको इक्वल होगा? 1 होगा। ठीक है, पी प्लस क्यू इक्वल टू 1 एंड पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू इक्वल टू 1। ठीक है, विद दिस बेसिक्स विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं, मोस्टली ये फंडामेंटल्स काम आएगा। एंड इसके साथ साथ एक इनब्रीडिंग कोफिशिएंट होता है। ठीक है, इनब्रीडिंग कोफिशिएंट होता है। इनब्रीडिंग कोफिशिएंट की वजह से क्या होता है ना, यूजुअली रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन में क्या, हार्डी विनबर्ग की इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग रैंडम मेटिंग होता है। रैंडम मेटिंग में कहीं इनब्रीडिंग नहीं होता, एवरी इंडिविजुअल विल हैव एन इक्वल चांस। ठीक है, एवरी इंडिविजुअल विल हैव एन इक्वल चांस। बाकी इनब्रीडिंग अगर हो गया ना, उसकी कोफिशिएंट की वजह से ना देयर विल बी चेंजेस इन द फ्रीक्वेंसीज। उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करनी है एक्सेप्शनल केस में, वो प्रॉब्लम जब डिस्कस करते हैं ना नीचे, तब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी मोस्टली ये बेसिक्स चाहिए। ठीक है, विल सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखना, इसमें क्वेश्चन में देखना, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए रेसिव होमोजाइगोट इज 0.04, द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए विल बी। इन्होंने क्या बताया? ये की फ्रीक्वेंसी, स्मॉल रेसिव होमोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी, जीनोटाइप रेसिव होमोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी क्या होगा? क्यू स्क्वायर होगा।
ऑब्वियसली बात है। क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया इन्होंने, 0.04 दिया, ठीक है, 0.04 दिया। इन्होंने क्या पूछ रहा है, कैपिटल ए की पूछ रहा है। कैपिटल ए की मतलब क्या, पी स्क्वायर की पूछ रहा है, पी स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, पी स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हम इसको कैलकुलेट करते हैं, अब देखना, क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0.04, क्यू इक्वल टू क्या होगा, रूट ऑफ 0.04। रूट ऑफ 0.04 कितना होगा, इसको अगर आपको टफ लग रहा है तो आप ऐसे लिख लेना, 4/100 लिख सकते हो उसको। कितना हो गया, 2/10 इक्वल टू 0/2, 0.2। आंसर क्या होगा, 0.2 होगा क्यू की, ठीक है, क्यू की वैल्यू क्या होगा, 0.2। हमें क्या चाहिए, पी स्क्वायर चाहिए, ठीक है, पी स्क्वायर चाहिए। हमें एक और इक्वेशन पता है, क्या है, पी प्लस क्यू इक्वल टू वन, पी प्लस क्यू इक्वल टू वन। जब क्यू 0.2 है, जब क्यू 0.2 है, पी प्लस 0.2 कितना होगा, वन होगा। पी इक्वल टू क्या होगा, ऑब्वियसली बात, पी इक्वल टू 0.8 होगा। पी इक्वल टू 0.8 है, हमें क्या चाहिए, पी स्क्वायर चाहिए। पी स्क्वायर चाहिए तो फिर पी स्क्वायर क्या होगा, 0.8 होल स्क्वायर होगा। पी स्क्वायर मतलब 0.8 होल स्क्वायर, मतलब 0.8 इंटू 0.8 कितना होगा, 0.64। आंसर क्या होगा, 0.64, दैट इज द आंसर, ठीक है, 0.64। क्या किया हमने, पहले रेशियो होमोजाइगोट की जो फ्रीक्वेंसी दिया जीनोटाइप की, उस फ्रीक्वेंसी से क्यू निकाला, क्यू निकाला तो फिर पी निकाल सकते, क्योंकि पी प्लस क्यू इक्वल टू वन है, ठीक है, पी प्लस क्यू इक्वल टू वन है, तो फिर पी निकाल सकते। पी निकालने के बाद हमने क्या, पी स्क्वायर करनी है, पी निकालने के बाद सिंपल सी पी स्क्वायर करके आंसर निकाल दिया, ठीक है। विल गो टू द सेकंड क्वेश्चन। इसमें देखना, इसमें क्वेश्चन में देखना, इफ क्यू, मतलब यहाँ अलेलिक फ्रीक्वेंसी दिया, जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी नहीं, अलेलिक, सीधा क्यू इक्वल टू 0.20 दिया, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीनोटाइप स्मॉल ये विल बी, स्मॉल ये विल बी, मतलब क्या, ये की अलेलिक फ्रीक्वेंसी किसने कितना दिया, मतलब सीधा इन्होंने रेशियो की अलेलिक फ्रीक्वेंसी दिया, रेशियो अलेलिक फ्रीक्वेंसी कितना, 0.2, 0.2। क्या पूछा इन्होंने, ये की पूछा, ये मतलब रेशियो होमोजाइगोट, मतलब इसकी जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी क्या होगा, क्यू स्क्वायर होगा। क्या होगा, क्यू स्क्वायर होगा। क्यू स्क्वायर मतलब क्या, नथिंग बट 0.2 होल स्क्वायर। 0.2 इंटू 0.2 क्या होगा, 0.04। आंसर क्या होगा, 0.04, ठीक है, दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखना, इफ देर आर इफ देर आर 64 कैपिटल ए, एक पॉपुलेशन में कैपिटल ए कितने इंडिविजुअल्स है, एक रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन में, कैपिटल ए डबल डोमिनेंट हो गया, सॉरी, डोमिनेंट होमोजाइगोट हो गया 64, एंड कैपिटल ए स्मॉल ए कितना है, कैपिटल ए स्मॉल ए हेट्रोजाइगोट हो गया 32, एंड उसके बाद क्या है, 4 इंडिविजुअल स्मॉल ए, ठीक है, स्मॉल ए कितना, 4 इंडिविजुअल्स, टोटल कितनी हो गया, टोटल हो गया 6, 30, 90, 96, 100, ठीक है, 100 इंडिविजुअल्स हो गए, ठीक है। टोटल कितने इंडिविजुअल्स हो गया, 100 इंडिविजुअल्स। अब फ्रीक्वेंसी देखते हैं, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, अंदाजा क्या, मतलब कितने में कितना है वही फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, कितने में कितना है वही फ्रीक्वेंसी। हम देखते हैं, कैपिटल ए जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, डोमिनेंट होमोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी, डोमिनेंट होमोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला क्या होगा, पी स्क्वायर होगा, पी स्क्वायर होगा। अब ये फ्रीक्वेंसी की जो मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है, फ्रीक्वेंसी की मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है, कितने हैं, कितने में है, ठीक है। अब ये देखना, ये कितना है, 64 है, 64 कितने में है, 100 में, टोटल 100 है, 100 में 64 है, वही फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वही फ्रीक्वेंसी है, 64 डिवाइडेड बाई 100, 64 डिवाइडेड बाई 100, मतलब 100 में 64 है, दैट इज हाउ ये फ्रीक्वेंट है, ठीक है, दैट इज हाउ ये फ्रीक्वेंट है। इसका आंसर क्या होगा, पी स्क्वायर इक्वल टू 0.64 होगा, है ना, 64/100 क्या होगा, पी स्क्वायर इक्वल टू 0.64 होगा। एंड इसमें पी निकालना है तो पी क्या होगा, पी इक्वल टू रूट ऑफ 64, रूट ऑफ 0.64, ठीक है। अगर ये आपको हार्ड लग रहा है तो इसको 0.64 को कैसे लिख सकते हैं, 64/100, 64/100, है ना। रूट ऑफ 64 कितना है, 8 है, रूट ऑफ 100 कितना है, 10 है, 0.8 बन जाएगा। किसकी वैल्यू, पी की वैल्यू कितना बनेगा, 0.8, पी की वैल्यू 0.8 बन गया, तो पी की वैल्यू 0.8 बन गया, तो पी प्लस क्यू वन होगा, तो फिर बाकी बचा हुआ क्यू होगा, पी इक्वल टू 0.8, क्यू इक्वल टू 0.2 होगा, एग्जैक्टली राइट। पी इक्वल टू क्या होगा, 0.8 होगा, क्यू इक्वल टू 0.2, पी इक्वल टू 0.8, क्यू इक्वल टू 0.2 होगा आंसर।
अब ये देखना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ हेट्रोजाइगोस, ठीक है, हेट्रोजाइगोट्स, फ्रीक्वेंसीज ऑफ हेट्रोजाइगोट विल बी ट्वाइस एज फ्रीक्वेंसीज ऑफ द होमोजाइगोट, ये इन्होंने क्या बता रहा है, किस कंडीशन में, किस कंडीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ये, मतलब क्या पूछ रही है, एट विच फ्रीक्वेंसी, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ ये, मतलब कैपिटल ये की फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, पी, किस पी की फ्रीक्वेंसी की जगह, किस पी की फ्रीक्वेंसी की जगह हेट्रोजाइगोट्स विल बी ट्वाइस एज दैट ऑफ होमोजाइगोट स्पेशली स्मॉल ए, मतलब इसको एक बार इक्वेशन में लिखते हैं, ठीक है, इक्वेशन में अगर लिखना है तो क्या है, हेट्रोजाइगोट्स कितने बोल रही है, हेटेरोजाइगोट्स इक्वल टू ट्वाइस दैट ऑफ होमोजाइगोट स्पेशली ये वाली, ठीक है, होमोजाइगोट्स स्पेशली ये वाली, ठीक है, हेटेरोजाइगोट्स की फ्रीक्वेंसी है 2 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ स्मॉल ये, मतलब रेसिव होमोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, रेसिव होमोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी की 2 गुना है, ठीक है। अब ये देखना हेटेरोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी क्या होगा, यूजुअली हेटेरोजाइगोट मतलब क्या, कैपिटल ए क्या स्मॉल ए, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 2 PQ होगा, इक्वल टू 2 इंटू स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी कितना होगा, Q² होगा, 2 इंटू Q²। अब ये देखना, टू टू कैंसल है, ठीक है, टू कैंसल है दोनों साइड में। अब ये बन जाएगा PQ इक्वल टू Q², है ना, इसमें क्यू क्यू भी कैंसल हो जाएगा, बाकी P इक्वल टू Q होगा, P इक्वल टू Q, बाई P इक्वल टू Q, देन हमें क्या पता, P+Q इक्वल टू 1, जब PQ इक्वल है मतलब 0.5 होनी चाहिए, 0.5 होनी चाहिए, तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ आंसर क्या होगा, इन्होंने क्या पूछा, एट विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ ये की फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, डोमिनेंट एलेल की फ्रीक्वेंसी क्या होगा, पी, एट विच डोमिनेंट एलेल फ्रीक्वेंसी की, जिस डोमिनेंट एलेल फ्रीक्वेंसी की जगह हेटेरोजाइगोट्स विल बी ट्वाइस एज फ्रीक्वेंट एज होमोजाइगोट्स स्पेशली ये, ठीक है, हेटेरोजाइगोट्स विल बी ट्वाइस एज फ्रीक्वेंट, हेटेरोजाइगोट्स इक्वल टू ट्वाइस द होमोजाइगोट फ्रीक्वेंसी, हेटेरोजाइगोट फ्रीक्वेंसी 2PQ है, इसका 2 इंटू Q² हो गया, ठीक है, उसको जब सॉल्व करेंगे P=Q आ गया, तो फिर P भी 0.5 है, Q भी 0.5 है, आंसर हमें P में पूछ रहे हैं तो 0.5 P डोमिनेंट एलेल की फ्रीक्वेंसी है, स्मॉल एलेल की मतलब रेशियो एलेल की फ्रीक्वेंसी क्या है, Q, वो भी 0.5 है, ठीक है, दैट्स हाउ वी सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखते ये क्वेश्चन, अब ये देखना इन्होंने क्या दिया, इफ डोमिनेंट एलेल की फ्रीक्वेंसी इन्होंने क्यू दिया, ठीक है, एक्चुअली हम यूजुअली हार्डी विनबर्ग के अकॉर्डिंग पी ले लेते, चलो कोई बात नहीं, इन्होंने क्यू दिया, हमें फ्रीक्वेंसी से मतलब है, डोमिनेंट एलेल की फ्रीक्वेंसी कितना है, 0.9 है, ठीक है, रेशियो एलेल की फ्रीक्वेंसी क्या होगा, बाकी बचा हुआ रेशियो एलेल की फ्रीक्वेंसी होगा 1 माइनस Q, 1 माइनस 0.9 कितना होगा, 0.1 होगा, इसकी हिसाब से हमें क्या पता चल गया, डोमिनेंट एलेल की फ्रीक्वेंसी कितना है, 0.9 है, रेशियो एलेल की फ्रीक्वेंसी कितना है, 0.1 है, ठीक है, 0.1 है, कैपिटल ये मतलब क्या, कैपिटल ये मतलब इसकी स्क्वायर है, ठीक है, इसकी स्क्वायर है, 0.9 इंटू 0.9, आंसर क्या होनी चाहिए, 0.81, 0.9, ये की कितनी वैल्यू होनी चाहिए, दिख रहा है आपको, ठीक है, ये की कितनी वैल्यू होनी चाहिए, इसकी स्क्वायर होनी चाहिए, 0.9 इंटू 0.9, 0.81 होनी चाहिए, है ना, कैपिटल ये स्मॉल ए की क्या होगा, 2PQ है ना, 2PQ मतलब 2 इंटू 0.9 इंटू 0.1 इतना होगा, है ना, 0.9 इंटू 2 इंटू 0.9 कितना होगा, 0.18 होगा, 0.18 इंटू 0.1, ठीक है, 0.18 होगा, ठीक है, इसकी स्मॉल ए देखना, स्मॉल ए की क्या होगा, Q² होगा, है ना, Q² होगा, Q² मतलब क्या, 0.1 इंटू 0.1, 0.001 होगा, ठीक है, 0.1 होल स्क्वायर कितना होगा, Q² मतलब 0.1 होल स्क्वायर 0.01 होगा, दिस विल बी द आंसर, देखना 0.81, 0.18, ठीक है, 0.81, 0.18 एंड 0.01, ये सही आंसर है, ठीक है, दिस विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अब ये देखना, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ, क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगोट्स इन a random mating population if the frequency of recessive phenotype is 0.16, ठीक है, अब इन्होंने क्या पूछा, हेटेरोजाइगोट्स की फ्रीक्वेंसी पूछा, ठीक है, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कैपिटल ए इक्वल टू 2PQ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये पूछ रहे हैं, ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया, 0.16 किसकी फ्रीक्वेंसी है, रेसिव फिनोटाइप की फ्रीक्वेंसी, रेसिव फिनोटाइप की फ्रीक्वेंसी की
ठीक है। रेशियो फिनोटाइप की फ्रीक्वेंसी क्या होगा, क्यू स्क्वायर होगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0.16 दिया, क्यू इक्वल टू क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0.16 दिया, क्यू इक्वल टू क्या होगा, रूट ऑफ 0.16, रूट ऑफ 0.16 कितना होगा, 0.4 होगा, ठीक है, 0.4 होगा, ठीक है। अगर इसको आपको हार्ड लगा तो यू कैन राइट इट एज 16/100, 16/100 क्या होगा, 4/10 होगा, रूट का 0.4 होगा आंसर, ठीक है। ये क्यू की वैल्यू कितना आया, 0.4, जब क्यू की वैल्यू 0.4 आया, पी इक्वल टू 0.6 होगा। हमें क्या चाहिए, 2 PQ चाहिए, हमें क्या चाहिए, 2 PQ चाहिए, 2 इंटू पी इंटू क्यू, 2 इंटू पी कितना है, पी 0.6 है, क्यू कितना है, 0.4 है, ठीक है। अब ये देखना, यू कैन राइट इट एज 2 इंटू 6/10 इंटू 4/10, सिंपल सी बात है ना। कितना हो गया, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 12 4 जा 48, ठीक है, 48 होगा, 48/100, नीचे 10 इंटू 10 100, कितना होगा, 0.48, 0.48, आंसर क्या होगा, 0.48, ये आंसर होगा, ठीक है, 0.48। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब ये देखना, इन रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन, ठीक है, इन रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन, ये रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन एज ए इनिशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ ये, ठीक है, इनिशियल फ्री, इसमें देखना इन्होंने इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट दिया, ठीक है, ये एक मैंने बता दिया था आपको, इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट, जहाँ भी इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट आता है, इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट डिनोटेड बाय एफ, ठीक है, एफ वैल्यू, जहाँ भी इनब्रीडिंग, यूजुअली क्या होता है, रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन में इनब्रीडिंग वैसे नहीं होता, ठीक है, रैंडम मेटिंग होता है, सबको इक्वल चांस मिलता है, अगर उसमें इनब्रीडिंग हो रहा है, ठीक है, उसकी कोएफिशिएंट है, इनब्रीडिंग की कोएफिशिएंट है 0.30, तब पता है हार्डी विनबर्ग जो फॉर्मूला कैसे बदलेगा, एफ दिया इन्होंने, इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट इक्वल टू एफ, एफ इक्वल टू 0.30 दिया, ठीक है। अब ये देखना, तब क्या होता है, इनब्रीडिंग की वजह से एक चीज याद रखना, इनब्रीडिंग की वजह से क्या होगा, इनब्रीडिंग की वजह से, इनब्रीडिंग की वजह से क्या होगा, होमोजाइगोट्स, होमोजाइगोट्स, होमोजाइगोट्स इंक्रीज होगा, होमोजाइगोट्स इंक्रीज होगा, हेटेरोजाइगोट्स क्या होगा, हेटेरोजाइगोसिटी, हेटेरोजाइगोसिटी डिक्रीज होगा, हेटेरोजाइगोस जाइगोट्स क्या होगा, डिक्रीज होगा, बात तो सिंपल है, ठीक है। अब ये देखते हैं, पहले यूजुअल फॉर्मूला क्या है, पी स्क्वायर प्लस 2 PQ हेटेरोजाइगोट्स है, प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, क्यू स्क्वायर, ये होता था, ये डोमिनेंट, डोमिनेंट जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी है, डोमिनेंट होमोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी है, रेसिव होमोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी है, हेटेरोजाइगोट, ये हेटेरोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी है, ये सब की सम इक्वल टू 1, ठीक है। अब पता है ये कैसे चेंज होगा, पी स्क्वायर की जगह होमोजाइगोट है, ये भी होमोजाइगोट है, ये भी होमोजाइगोट है, ये इंक्रीज होनी चाहिए, बाकी इस वैल्यू की जगह पता है क्या आ जाता है, इस वैल्यू की जगह आ जाता है पी स्क्वायर प्लस एफ पी क्यू, पी स्क्वायर प्लस एफ पी क्यू, ठीक है, इस वैल्यू की जगह क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस एफ पी क्यू, मतलब पी स्क्वायर की जो एलेलिक फ्रीक्वेंसी में बढ़ाव देखने को मिलेगा, मतलब इंक्रीज देखने को मिलेगा, क्यों, इनब्रीडिंग की वजह से होमोजाइगोसिटी होगा, इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट के हिसाब से वो इंक्रीज होगा, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस एफ पी क्यू, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस एफ पी क्यू, एंड सेम क्यू स्क्वायर में, क्यू स्क्वायर भी होमोजाइगोट है, ठीक है, इसमें भी इंक्रीज होगा, इसमें भी सेम इंक्रीज होगा, कैसे इंक्रीज होगा, ये रेशियो होमोजाइगोट क्यू स्क्वायर प्लस एफ पी क्यू, क्यू स्क्वायर प्लस एफ पी क्यू, ठीक है, एफ क्या है, इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट है, जैसे क्वेश्चन में इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट कितना दिया, 0.30 दिया, ठीक है, 0.30 दिया। अब ये देखना 2 PQ बचा हुआ, 2 PQ, ये हेट्रोजाइगोट है, होमोजाइगोट्स तो इंक्रीज हो गया, तो इसीलिए प्लस लगा दिया हमने, एंड हेट्रोजाइगोट्स है, हेट्रोजाइगोट्स क्या हो जाएगा, दैट विल डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज है, डिक्रीज मतलब देखना, इसमें पता है दिस विल टर्न इनटू फॉर्मूला 2 PQ 1 - F, ठीक है, 1 - F, ठीक है, 1 - F, ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसमें देखना हमें इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट कितना दिया, 0.30 दिया, ठीक है, 0 पॉइंट क्या दिया, 0.30 दिया, ठीक है, इसकी 0.30 F यूज करके हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूला से। अब ये देखना, P कितना दिया, डोमिनेंट एलेल की फ्रीक्वेंसी 0.8 दिया, रेशियो एलेल की फ्रीक्वेंसी 0.2 दिया, इसका मतलब क्या, P इक्वल टू 0.8, Q इक्वल टू 0.2 एंड F इक्वल टू 0.30, बात सिंपल है। पहले जो कैपिटल, ये देखना इन्होंने क्या पूछा, इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट के बाद जो जीनोटाइप्स है, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए कैसे होंगे, मतलब क्या, ये कैपिटल ए है, ये कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए, सिंपल सी बात है। अब ये देख लेते, इसमें देखना, इसमें अगर बिना कैलकुलेशन भी कर सकते, बिना कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, अगर देखना इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट छोड़ के एक्चुअली कितना होनी चाहिए, डब्ल्यू 0.64 होनी चाहिए, 0.64 होनी चाहिए,
है ना। अगर इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होता तो सीधा पी स्क्वायर होगा, सिर्फ 0.64 होनी चाहिए। जब इनब्रीडिंग हो रहा है मतलब होमोजाइगोसिटी बढ़ेगा, मतलब 0.64 से ज़्यादा वाले ऑप्शन होनी चाहिए। 0.64 एग्जैक्टली इक्वल ये ऑप्शन नहीं है, 0.64 से कम है, होमोजाइगोसिटी कभी कम नहीं होगा इनब्रीडिंग की वजह से, ठीक है। ये भी इक्वल है तो फिर ये भी गलत है। फिर बड़ा वाली ऑप्शन, ठीक है, 0.64 से ज़्यादा होनी चाहिए इनब्रीडिंग की वजह से होमोजाइगोसिटी बढ़ेगा, 0.69 सीधा ये आंसर है। बाकी हम देखते, वैसे तो ये ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक है, बाकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो देखते हैं। पी स्क्वायर कैसे कन्वर्ट होगा, पी स्क्वायर इनब्रीडिंग की जगह पी स्क्वायर प्लस एफ एफ पी क्यू, एफ पी क्यू के पी स्क्वायर कितना है 0.8 की होल स्क्वायर तो 0.64 होगा, 0.64 होगा, प्लस एफ की जगह 0.3, 0.3 इंटू पी इंटू क्यू 0.28 इंटू टू क्या होगा 0.16, 0.16, 0.8 इंटू टू क्या होगा 0.16, ठीक है। 0.16 इंटू थ्री कितना होगा, 0.16 इंटू थ्री कितना होगा देख 16। इसको अगर कैलकुलेशन इजी करना है तो देख ऐसा करना 3/10 बाई 16, 16 बाई 100, ठीक है। अब देखना 16 थ्री जा कितना है 48 है, 16 टू जा 32, 16 थ्री जा 48, 48/1000, 1000 मतलब क्या 0.048, मतलब क्या प्लस में क्या आएगा यहाँ 0.64 प्लस 0.048, मतलब इसको 0.048 को 0.5 लिख सकते हैं क्योंकि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स में, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं 0.5, क्या होगा ये 0. इसको क्या लिख सकते हैं 0.5, 0.64 प्लस 0.5 कितना हो गया 0.5 नहीं 0.05, 0.048 को 0.0 ये 48 को 5 लिख सकते हैं, है ना। कितना हो गया ये 0.69, आंसर क्या होगा ये होगा 0.069। बाकी इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज़ करनी है 2pq, 2pq 1 - f, आप ट्राई करके देखना एग्जैक्ट आएगा, आप ट्राई करके देखना एग्जैक्ट आएगा। एंड इसको कैलकुलेट करने के लिए क्यू स्क्वायर प्लस एफ पी क्यू सेम सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। बाकी आप ट्राई करके देखना, एक मैंने ट्राई करके क्रैक कर दिया, ठीक है। बाकी अगर एग्जाम में टाइम है तो सीधा एलिमिनेशन टेक्निक यूज कर सकते हैं, अगर एग्जैक्टली कैलकुलेशन करके देखना है तो यू कैन डू इट। अगर इंक्रीज वाली ऑप्शन होमोजेगोट इंक्रीज वाली दो ऑप्शन मिलेंगे तो तभी दिक्कत है, अगर एक ही ऑप्शन मिल गया तो यू कैन एलिमिनेट एंड यू कैन टिक द मार्क, ठीक है। इन केस ऑफ एम एंड ब्लड ग्रुप, ठीक है। अब ये देखना इसमें क्वेश्चन में क्या दिया, ब्लड ग्रुप वाली क्वेश्चन है एम एंड ब्लड ग्रुप। एक होता है एम एंड ब्लड ग्रुप, सैंपल में टोटल सैंपल कितने हैं 100 इंडिविजुअल्स हैं, 100 इंडिविजुअल्स में टोटल 100 इंडिविजुअल्स हैं, 100 इंडिविजुअल्स में कितने दिया 75% विद यम ब्लड ग्रुप, 75% मतलब 75 कितने हैं 100 इंडिविजुअल्स में 75 होगा यम यम ब्लड ग्रुप, मतलब कैपिटल एम वाली ब्लड ग्रुप, ठीक है। एंड 10 विद द यम एन ब्लड ग्रुप, 10 विद द एम एन ब्लड ग्रुप, 10 कितना है यम एन वाली ब्लड ग्रुप है। एंड बाकी बचा हो कितना 15, 15 कितने किसका है एन ब्लड ग्रुप है, ठीक है। 15 एन ब्लड ग्रुप, एन मतलब होमोजाइगस एन, ठीक है। ऐसे एक पॉपुलेशन में इतना है। अब क्या पूछ रहा है इन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ यम एंड एन एलेल्स, ठीक है। यम एंड एन एलेल्स मतलब इसमें एक डोमिनेंट है, एक रेसियो है, एक होमोजाइगोट है, ठीक है। सिंपल सी बात है, ऐसे मान लेंगे, ठीक है। इसको इसको मान लेते हैं हम पी स्क्वायर, इसको मान लेते हैं हम 2pq, इसको मान लेते हैं हम क्यू स्क्वायर, ठीक है। बाकी क्यू स्क्वायर बाकी टोटल में होगा ना, फ्रीक्वेंसी कैसे होगा टोटल में होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कैसे होगा टोटल में होगा। अब ये देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग और द फ्रीक्वेंसीज ऑफ यम एंड एन, यम एंड देखते पहले अललिक फ्रीक्वेंसी चाहिए हमें, यहाँ तो कोई परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा टोटल अलेल्स ढूंढना पड़ेगा। टोटल अलेल्स देखना 75 इंडिविजुअल्स में यम एम है, इसका मतलब यम अलेल्स पहले काउंट कर लेते हैं, ठीक है। विल काउंट द यम अलेल्स कितनी है, एम एल एल्स की फ्रीक्वेंसी है टोटल देख नंबर ऑफ एम एल एल्स बाई टोटल नंबर ऑफ एल एल्स इक्वल टू एम एल एल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एम एल एल्स की फ्रीक्वेंसी कितना है, एम एल एल्स की फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ एल एल एल्स, नंबर ऑफ एम एल एल्स बाई टोटल नंबर ऑफ एल एल्स, टोटल नंबर ऑफ एल एल्स, ठीक है। दैट्स अ पी फ्रीक्वेंसी। अब एम एल एल्स काउंट कर लेते हैं, एम एल एल्स देखना 75, देखना 75 इंडिविजुअल्स में यम है तो फिर 75 इंटू टू 150 उसमें है, ठीक है। 150 यम है, ठीक है। एम एल एल्स 150 इसमें है। एंड इसमें देख 10 इंडिविजुअल है, 10 इंडिविजुअल हर इंडिविजुअल में एक एल है, हर इंडिविजुअल में एक एल है, फिर 10 इंटू वन कितना 10, 10 एम एल एल्स है, टोटल कितनी है 160, क्योंकि यहाँ एम एल एल है ही नहीं,
टोटल कितनी है 160 एम एल है, टोटल कितनी है 160 एम एल है। बाकी पूरा अलेल्स कितनी है, पूरा अलेल्स कितनी होता है 100 इंडिविजुअल्स है, हर एक इंडिविजुअल में दो अलेल्स होता है, तो टोटल नंबर ऑफ अलेल्स कितनी होगा, टोटल अलेल्स को होगा, टोटल अलेल्स होगा 200, क्योंकि हर इंडिविजुअल में दो अलेल्स होता है, तो टोटल नंबर ऑफ अलेल्स 2 अलेल्स, सॉरी 200 अलेल्स, टोटल 200 अलेल्स है। 200 अलेल्स में 160 अलेल्स है यम का, ठीक है, यम अलेल का फ्रीक्वेंसी तो वही है 160/200, ठीक है, 160/200, 160/200 क्या हो गया ये, ठीक है, एंड 2 10 जा 20 एंड 2 8 जा 16, 8/10 क्या होगा 0.8, 0.8। बात ये है, ये एक एम एल एल की फ्रीक्वेंसी 0.8 होगा, तो फिर बाकी बचा हुआ एन वाली होगा 0.2, 0.2। आंसर क्या होगा, एम इक्वल टू 0.8 एंड एन इक्वल टू 0.2, एन इक्वल टू 0.2, ठीक है, ऐसे सॉल्व करनी है, ठीक है। एलेलिक फ्रीक्वेंसी कभी भी अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं आ रहा है, देख रूट से निकालने के लिए, ये तो 75 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, 10 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 15 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता, तब एलेलिक फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए पहले टोटल नंबर ऑफ अलेल्स निकालो, जितने इंडिविजुअल्स है उसको इंटू 2 करने से टोटल नंबर ऑफ अलेल्स आएगा, एंड उसमें यम अलेल्स कितने हैं, यम अलेल्स कितने हैं 75 में दो दो है, तो 75 इंडिविजुअल्स होमोजाइगोट्स है, फिर दो होगा, 75 इंटू 2 150 हो गया, 150, 10 हेट्रोजाइगोट्स है, 10 में एक एक होगा, तो 10 इंटू 10 इंटू 1 10 है, ठीक है, 150 प्लस 10 कितना हो गया 160 एम एल है, टोटल कितना एल है 100 इंडिविजुअल्स है, टोटल 100 इंटू 2, हर में दो इंडिविजुअल दो एल होगा, तो 200, ठीक है, 160/200 कितना होगा 0.8। एम एल की फ्रीक्वेंसी कितना, ये 0.8 हो गया, तो बाकी बचा हुआ एन वाली फ्रीक्वेंसी होगा 0.2, ठीक है, दैट्स हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखना, इस क्वेश्चन में देखना, द रिप्रोडक्टिव रेट्स ऑफ द जीनोटाइप्स आर कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, इसकी रिप्रोडक्टिव रेट्स है, कैपिटल ए की क्या होगा 16 होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए की क्या होगा 12 होगा, एंड स्मॉल ए की क्या होगा 8 होगा। अब इसकी ये रिप्रोडक्टिव रेट्स है, इसकी फिटनेस वैल्यूज पूछ रहे हैं, फिटनेस हमेशा किसकी करस्पॉन्डिंग में देखते हैं, ठीक है, फिटनेस इज ए रिलेटिव टर्म, ठीक है, फिटनेस इज ए रिलेटिव टर्म, रिलेटिव टर्म, ठीक है, रिलेटिव टर्म, कोई भी फिट है, कोई भी फिट है, किससे कंपेयर करते हैं, ठीक है, जो फिट है उससे कंपेयर करते हैं, इसमें सबसे ज्यादा फिटनेस किसकी है, रिप्रोडक्टिव रेट सबसे ज्यादा हाईएस्ट 16 क्या है, इसी के हिसाब से करेंगे, फिटनेस इक्वल टू फिटनेस, देखना फिटनेस हाईएस्ट कितना है 16 है, ठीक है, हाईएस्ट 16 है। अब देखते हैं कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, देखना इसका कैपिटल ए का कितना है 16 है, हाईएस्ट कितना है 16 है, 16/16 कितना होगा 1.0 होगा, इसकी फिटनेस वैल्यू कितना है 1.0। एंड नेक्स्ट आता है 12, इसके कितना है 12 है, हाईएस्ट कितनी है 16, 12/16 कितना होगा 4 3 जा 4 4 जा 16, 3/4 को कितना लिख सकते हैं 0.75, 0.75 क्या होगा 0.75। अब ये देखना एक और कौन सा है 8 है, ठीक है, 8 है, इसकी रिप्रोडक्टिव रेट कितना 8 है, हाईएस्ट कितनी है 16 है, ठीक है। अब इस किसकी वैल्यू कितना होगा 1 2, इसका होगा 1/2 मतलब 0.5। रिप्रोडक्टिव फिटनेस वैल्यूज ऑलवेज रिलेटिव होता है, जो हाईएस्ट है उससे कंपैरिजन लेंगे, ठीक है, जो हाईएस्ट है वो 1.0 मतलब 100% है वो फिट, ठीक है, जो टॉप में है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव रेट में वो 100% फिट है, ठीक है, उसकी डिवाइजर में जो टॉप में जो रिप्रोडक्टिव रेट है उसको डिवाइजर में लेंगे, ठीक है, उसके बाद यू कैन गेट द फिटनेस वैल्यूज, ठीक है, 1.0 0.75 0.5 रेस्पेक्टिव जीनोटाइप्स की, 1.0 0.75 1.0 0.75 एंड 0.5, ये आंसर होगा राइट, ठीक है, 1.0 0.75 एंड 0.5, ठीक है। अब ये देखते हैं, हम ये देखना यहाँ हीमोफीलिया की बात हो रही है, ठीक है, हीमोफीलिया, यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हीमोफीलिया क्या है वो देखनी चाहिए। हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड ट्रेट, सेक्स लिंक्ड ट्रेट, सेक्स लिंक्ड ट्रेट, सेक्स लिंक्ड ट्रेट मतलब सेक्स लिंक्ड डिसीज है ये, सेक्स लिंक्ड ट्रेट, इसमें स्पेशली ये एक्स लिंक्ड ट्रेट है, एक्स लिंक्ड ट्रेट, एक्स लिंक्ड ट्रेट। अब फीमेल्स में कैसे होंगे, फीमेल्स में कैसे होगा, देख, फीमेल फीमेल मेल, फीमेल में एक्स एक्स होगा क्रोमोसोम, इसमें एक्स वाई होगा, ठीक है, एक्स वाई होगा। अब ये देखना फीमेल में, एंड ये एक्स लिंक्ड ट्रेट है, एक्स लिंक्ड रेसिसिव ट्रेट है, एक्स लिंक्ड रेसिसिव ट्रेट है,
मतलब जहां भी दो अलेल्स होंगे ना, दो अलेल जब रेसिसिव होंगे तभी एक्सप्रेस हो पाएगा। जो दो अलेल्स जब रेसिसिव होंगे तभी एक्सप्रेस हो पाएगा। आपकी क्लैरिटी के लिए मैं बता रहा हूँ, देख सी है कलर, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया की जो जीन है सी है, ठीक है, सी की वजह से हीमोफीलिया आता है, हीमोफीलिया, ठीक है। एंड ये रेसिसिव अलेल है, ठीक है, रेसिसिव अलेल, रेसिसिव अलेल, ठीक है, रेसिसिव अलेल है। एंड ये देखना, ये रेसिसिव अलेल है मतलब ये जब होमोजाइगस में हो तभी एक्सप्रेस होगा, या अगर एक ही अलेल है तो, अगर दूसरी अलेल कोई डोमिनेंट अलेल नहीं है तो तब एक्सप्रेस होगा। इसके अगेंस्ट डोमिनेंट अलेल है वाइल्ड अलेल, ठीक है, वाइल्ड एल एल डोमिनेंट है ये, ठीक है, वाइल्ड एल एल डोमिनेंट है, ठीक है, डोमिनेंट है। ठीक है, अब जीनोटाइप्स देखते हैं, फीमेल में कैसे बनता है, मेल में कैसे बनता है। फीमेल में देखना जीनोटाइप्स वैसे देखते हैं आपकी जो अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। फीमेल में, मेल में क्या क्या चांसेस है, अलेल्स है हमारे पास सी एंड प्लस, ठीक है। इसमें देखते पहले एक्स सी, मतलब हीमोफीलिया कंडीशन, हीमोफीलिया, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या बन सकता है, हेट्रोजाइगोट, एक्स प्लस एक्स सी, क्योंकि प्लस पहले लिखनी चाहिए क्योंकि प्लस डोमिनेंट है, ठीक है, एक्स प्लस एक्स सी, मतलब इसमें क्या हीमोफीलिया नहीं आएगा, हीमोफीलिया नहीं आएगा, ठीक है, हीमोफीलिया नहीं आएगा इसमें। एंड नेक्स्ट आता है एक्स प्लस, ठीक है, डोमिनेंट होमोजाइगोट, इसमें भी हीमोफीलिया नहीं आएगा, इसमें भी हीमोफीलिया नहीं आएगा, ठीक है, इसमें भी हीमोफीलिया नहीं आएगा, इसमें भी हीमोफीलिया नहीं आएगा, हीमोफीलिया सिर्फ इसमें आएगा। मेल में देखते हैं, मेल में हाई एक एक्स वाई, ये एक्स लिंक्ड जीन है, सिर्फ और सिर्फ एक्स में होता है ना। अब ये देखना एक्स में फिर है तो हीमोफीलिया जब आएगा जब एक्स के ऊपर सी हो सकता है, एक्स के ऊपर प्लस होके वाई हो सकता है। इस केस में हीमोफीलिया आएगा, हीमोफीलिया आएगा, ठीक है, इस केस में नहीं आएगा, इस केस में नहीं आएगा। अब समझ आ गया आपको, हीमोफीलिया फीमेल में एक ही कंडीशन होता है जो होमोजाइगोट एक्सी एक्सी की कंडीशन में हीमोफीलिया आएगा, मेल में एक ही कंडीशन है एक्सी वाई की जगह आ जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। अब क्वेश्चन देखते हैं, हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड ट्रेट इन ए पॉपुलेशन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द हीमोफिलिक फीमेल्स, द फ्रीक्वेंसी ऑफ हीमोफिलिक फीमेल्स वाज 0.16। हीमोफिलिक फीमेल, फीमेल के अंदर हीमोफिलिक मतलब क्या है, एक्सी एक्सी, ठीक है। इसका मतलब मैं ले सकता हूँ सी जब रेसिसिव है तो फिर वो क्यू स्क्वायर ले सकता हूँ। एक्सी का फ्रीक्वेंसी मतलब हीमोफिलिक फीमेल का फ्रीक्वेंसी, हीमोफिलिक फीमेल का फ्रीक्वेंसी मतलब एक्सी एक्सी का फ्रीक्वेंसी जब रेशियो रेशियो है तो क्यू स्क्वायर ले सकता हूँ मैं। क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया, 0.16 दिया, 0.16 दिया, ठीक है, 0.16 दिया। अब ये देखना, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ हीमोफिलिक मेल्स, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द हीमोफिलिक मेल्स, हीमोफिलिक मेल्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगा। हीमोफिलिक मेल देखना क्या है, एक्स सी वाई, हीमोफिलिक मेल मतलब एक्स सी वाई। इसमें देखना ये की जीन है, ये की एल है, ये की एल है, ये की एल है, एंड वो रेसिसिव एल है, ये की एल है तो देख दो एल है तो क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर होता है यूजुअली, इसीलिए। अब इसमें एक ही एल है भाई, इसमें एक ही एल है तो आंसर सीधा क्यू है, ठीक है, आंसर सीधा क्यू है, मतलब एक सी भाई। मतलब इन्होंने इनडायरेक्टली क्या दिया, क्यू स्क्वायर की वैल्यू 0.16 होता तो क्यू क्या है, ठीक है, यही इनडायरेक्टली यही पूछा, बाकी इसमें हीमोफीलिया की लिंक करके वैसे इन्होंने दिया। जब हीमोफीलिया की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होता है देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब ये देखना, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0.6 होता तो कितना होगा, क्यू इक्वल टू क्या होगा, रूट ऑफ 0.16, रूट ऑफ 0.16, रूट ऑफ 0.16 क्या होगा, 16/100 की रूट है, इसका मतलब 4/10 है, इसका मतलब 0.4 है, 0.4 है, आंसर सॉल्व है, ठीक है। आंसर क्या होगा, 0.4 है, ठीक है, आंसर क्या होगा, 0.4 होगा, ठीक है, आंसर क्या होगा, 0.4 होगा, ठीक है। दैट्स अबाउट द पॉपुलेशन जेनेटिक्स। जितने भी हमने हार्डी विनबर्ग की प्रॉब्लम है उसमें इनब्रीडिंग कोफिशिएंट होता तो कैसे करेंगे, एंड उसमें सेक्स लिंक डिसीज दिया तो जो हीमोफीलिया दिया तो उसको उसको कैसे टैकल करेंगे, उसको कैसे करेंगे, एंड एलेलिक फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जब परफेक्ट स्क्वायर रूट्स नहीं है तो तब कैसे कैलकुलेट करनी है एलेलिक फ्रीक्वेंसी, वो सारे मल्टीपल प्रॉब्लम से डिस्कस किया। इसमें प्लांट ब्रीडिंग में जो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में एंड प्लांट साइंसेस में कितने भी कॉन्सेप्ट में उसमें और भी वीडियोस देखने के लिए, एंड उसमें और भी आपको कंटेंट चाहिए कि कंटेंट के लिए, प्लांट साइंस की और भी कंटेंट के लिए यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल प्लांट साइंस टारगेट आईसीआर जेआरएफ। प्लांट साइंस टारगेट आईसीआर जेआरएफ के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है जिसमें आपको प्रॉपर प्लांट साइंस के कंटेंट मिलेगा, प्रॉपर प्लांट साइंस की कंटेंट मिलेगा, यहाँ आपको ऑब्जेक्टिव्स भी मिलेगा, के क्विज भी मिलेगा, एंड सोर्सेस भी मिलेगा, ठीक है, पीडीएफ्स वगैरह भी मिलेगा मटेरियल्स की। एंड our this is our telegram channel link, ठीक है, this is our telegram channel link through which you can join our plan science telegram channel, plan science target icr jrf, which is in telegram, ठीक। This is our QR code,
प्लान साइंस टारगेट आईसीआर जेआरएफ जो टेलीग्राम चैनल की क्यूआर कोड है ये, ठीक है। टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल की क्यूआर कोड है। टेलीग्राम चैनल की टेलीग्राम चैनल की क्यूआर कोड है, ठीक है। बाय स्कैनिंग दिस यू कैन ज्वाइन, या थ्रू लिंक ऑल्सो यू कैन ज्वाइन, वेयर यू गेट प्रॉपर गुड क्विजेस एंड प्लान साइंस इंफॉर्मेशन लाइक दिस, ठीक है। दिस इज आवर चैनल, टेलीग्राम चैनल, जहां आपको इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी मिलेंगे एंड हर इंटरेस्टिंग जो प्रॉब्लम्स की वीडियोस है एंड कॉन्सेप्ट्स की वीडियो वीडियोस की लिंक्स भी मिलेंगे, ठीक। प्लीज ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर प्लान साइंस कंटेंट, for more content join join Telegram, subscribe to our YouTube channel, subscribe to our YouTube channel, ठीक है। We'll meet in the next video.